हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एक नज़र में। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से अब तक। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से अब तक। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का योगदान रहा है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कीर्ति है। सदल मिश्रा ने नासिकेतो व्याख्यान 1803 ईस्वी, अध्यात्मरामायण और रामचरित की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? सदा सुखलाल की। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 कोलकाता में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो 1826 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंदी ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया। इनकी भाषा हिंदुस्तानी थी। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। सन 1850 से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं के निबंध में दृष्टबंध है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वरूप सवर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बंटी नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, व्यास, रचनाचरण गोस्वामी ठाकुर, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुकुमार द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि हैं। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्राचीनी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिशोध, नाथूराम शर्मा, शंकर श्यामशरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रकाश प्रसाद शुक्ल, स्नेही राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि। ये सब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कवि थे, जिनका नाम ज़्यादातर आता, वो थे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, शंकर श्या रामशरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। छायावादी युग 1918 से 1936 के ईस्वी के बीच के युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध कवि थे। छायावादी युग को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान मिला है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया और महादेवी ने उसे प्राण डाले। छायावादी युग के प्रमुख कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह। छायावादी युग के ये कवि थे जिनका नाम अधिकतर आता है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान,
रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरुभक्त सिंह। देवनागरी लिपि एवं राजभाषा। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मणी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में सुधारों को आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानड़े ने किया है। देवनागरी में सुधारों को आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानड़े ने किया है। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या संस्कृत में किया जाता है। 1963 और 1967 में राजभाषा अधिनियम हिंदी भाषा के साथ ही अंग्रेजों को सदा के लिए राजभाषा बना दिया। संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है, किसमें अनुच्छेद 350 में है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारों की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। ध्यान दें, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडामल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्यंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। हिंदी का नाम हिंदी ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी नाम ईरानियों ने दिया था। संस्कृत की सैद्धावनी फारसी है। संस्कृत की सैद्धावनी फारसी है बोली जाती है। जैसे सप्ताह, हफ्ता, असुर को अहुर और सिंधु को हिंदू आदि। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये सब क्या है? उपभाषाएं हैं।